दोस्तों आज हम एक नई आईसी के साथ आए हैं। ये है TPIC6B595। ये पावर लॉजिक वाली 8 बिट की शिफ्ट रजिस्टर है। जो नॉर्मल हमारा शिफ्ट रजिस्टर आता है 74HC 595, वो क्या है, सिंपल लॉजिक अपना ट्रांसफर कर देगा। बट इसमें क्या है, इसमें ड्राइवर भी है। इसमें एक इनबिल्ट ड्राइवर भी है जो आपको अच्छे खासे करंट के, यानी कि देखो आप आउटपुट ट्रांजिस्टर को ये 150 मिली एम्पियर तक ये ड्राइव भी कर देगा। 8 इसमें अलग अलग, मतलब हर आउटपुट के साथ एक ड्राइवर भी है जो कि 150 मिली एम्पियर करंट पर आपको ड्राइव भी कर देगा। तो कहीं भी आपकी ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर आपको शिफ्ट रजिस्टर के साथ हाई पावर का भी वो चाहिए, यानी कि ड्राइव भी चाहिए, वहां पे इसको यूज कर सकते हो। RDS ऑन बहुत कम है क्योंकि फेट है, इसमें मॉसफेट है, डी मॉसफेट, डीमन डिप्लीशन। RDS ऑन काफी कम है, 5 ओम का है, ठीक है। एवलांच एनर्जी भी कम है, 50 वोल्ट का क्लैंप है। और एप्लीकेशन में इसका आ जाएगा एलईडीज को इल्यूमिनेट करने का, रिले को ड्राइव करने का, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स को ड्राइव करने का, ये सब आ जाएगा। बाकी चीज़ें फंक्शंस वगैरह काफ़ी सारा सेम रहता है इसका, 595 के जैसा ही। उसमें सेम चीज़ है, इनपुट आएगा, सीरियल इन आएगा, सीरियल आउट जाएगा, ये सीरियल इन आएगा, ये सीरियल आउट जाएगा। और ये सारे ओपन ड्रेन आउटपुट हैं। ये आपको 150 मिली एम्पियर तक के करंट सिंगल इंडिविजुअल के लिए हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब ऐसे 500 मिली एम्पियर भी इसकी लिमिट है। ईच आउटपुट प्रोवाइड्स अ 500 मिली एम्पियर टिपिकल करंट एट TC ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो इसकी लिमिट ये कम होती रहती है, यानी कि कम से कम तो इसके 150 मिली एम्पियर रह ही जाती है। पूरा ये इसका पिन डायग्राम है। इन दो पिनों को यूज नहीं है। ये सीरियल इन है, ये सारे ड्राइव हैं, ये ड्राइव है, ये सीरियल आउट है, क्लॉक है, SR क्लॉक, SR आर क्लॉक अभी आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ये जी भी है, ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये आ जाएगा, ड्रेन हो गया। ग्राउंड तो अच्छा ये जी है, ये एनेबल का हो गया, आउटपुट एनेबल का हो गया। उसमें भी आउटपुट एनेबल का होता है, ओ ई करके आता है। ये है पावर ग्राउंड है, इंटरनली कनेक्टेड है, नो इंटरनल कनेक्शन। रजिस्टर क्लॉक है ये, और ये सीरियल डाटा, सीरियल वो शिफ्ट रजिस्टर क्लॉक, ये शिफ्ट के लिए क्लॉक है। रजिस्टर क्लॉक क्लियर या लो, क्लियर करना है, सारे रजिस्टर्स की वैल्यू क्लियर करनी है, तो ये मेरे काम के लिए है। और ये मेरा VCC है। तो मेरे को मेरे एक ही मतलब सेम पैकेज में मुझे शिफ्ट रजिस्टर मिल जाता है और एक ड्राइवर मिल जाता है हर लाइन के लिए। तो मैं हाई करंट की लाइन भी ड्राइव कर सकता हूँ। 7 वोल्ट इसके, ये तो इसकी मैक्सिमम रेटिंग है 7 वोल्ट। अपने को तो कम ही देना है, 5 वोल्ट तक चलेगा, बहुत है। अपने जितना टिपिकल सर्किट होते हैं 5 वोल्ट ही रहते हैं। और 500 मिली एम्पियर भी कंटिन्यूस करंट मैक्सिमम है ये, लेकिन अपने को कम ही जाना है, ज़्यादा नहीं जाना। 150 इतना भी बहुत है। वो मैक्सिमम ना, रिकमेंडेड कंडीशन की बात करेंगे तो मैक्सिमम इसकी 5.5 तक आ जाएगी। पल्स आउटपुट है ये इसका, तो भाई कम रहेगा। 125 डिग्री का केस टेम्परेचर ये तक ये बना है, -40 से। ये टेम्परेचर आ गया इसका, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स आ गए, ठीक। नॉमिनल करंट 90 मिली एम्पियर, ठीक है। RDS ऑन बहुत कम है, सिर्फ 4.2 6 क्योंकि हमें ऐसा तो कोई लोड इसके थ्रू ज़्यादा भारी करंट तो कुछ जा नहीं रहा, मतलब ज़्यादा कोई लोड तो ऐसा जा नहीं रहा है, कम ही करंट जा रहा है। RDS ऑन 4 ओम का 6 ओम का सफिशियंट है, ज़्यादा हीटिंग नहीं होगी। प्रोपोगेशन डिले, और अगर बात करेंगे हम ऑन टाइम की, राइज टाइम की, फॉल टाइम की, वो भी नैनो सेकेंड्स में ही है, कमी है, ज़्यादा बड़े नहीं है। ये इसके ग्राफ्स हैं, कुछ अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग चीज़ों पर से ग्राफ हैं। ये जैसे ये सीरियल क्लॉक है, एनेबल करेंगे सीरियल इन आएगा, सीरियल इन दिया। ये रजिस्टर क्लॉक है, ये SR क्लियर, मतलब ये क्लियर कर देंगे तो डाटा क्लियर हो जाएगा। SR क्लियर तब होगा जब, मतलब जब ये नेगेटिव रहेगा ना, तब डाटा क्लियर होगा, वैसे नहीं होने वाला। और ये ड्रेन इसका आउटपुट ऑन हो जाएगा, एक हो जाएगा। सब ओपन ड्रेन है ये, तो सब में हमें एक पुल ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। मतलब सिंपल है, जैसे वही, जैसे हम रिले को ड्राइव करते हैं, इसको भी रिले को भी ड्राइव कर सकते हैं। कोई ज़्यादा ऐसा वो नहीं है, कर ही रखा है देखो इसमें। रिले को भी हम ड्राइव कर सकते हैं इससे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जैसे हम उसमें करते थे ना, हमारे डार्लिंगटन पे UL
2003 उस टाइप का ही है, मान लो उसके अंदर एक चला गया है। इन सब के अंदर ये देखो, ये सारा लॉजिक है, डी फ्लिप फ्लॉप का काम है सारा, सारा लॉजिक है, और इधर ये सबके आउटपुट में ड्रेन है, आउटपुट सबका, खाली आउटपुट नहीं दिया, बस ड्रेन दे दिया, और साथ में इसको एंड कर दिया एनेबल से, आउटपुट एनेबल, जब एनेबल हो जाएगा आउटपुट तभी मेरे को डाटा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सीरियल इन आया और यहाँ से ये सीरियल आउट गया अगली आईसी के लिए। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। इनपुट का स्कीमेटिक्स ये है, इक्विवेलेंट टू ईच इनपुट, ड्रेन आउटपुट, ड्रेन आउटपुट तो मैंने बता ही दिया। इनपुट ये है, अच्छा इनपुट में ये, इनपुट में सारी प्रोडक्शन वगैरह लगी हुई है कि हाई वोल्टेज अगर आती है तो नहीं जाने वाला कुछ। फीचर डिस्क्रिप्शन, सीरियल इंटरफेस है, क्लॉक रजिस्टर क्लियर रजिस्टर का है, आउटपुट कंट्रोल है, इसमें कैस्केड कर सकते हैं, यानी कि इसके सीरियल को उसके सीरियल आउट में डाल देंगे। करंट लिमिटिंग फंक्शन है, 50 वोल्ट पर 150 मिली एम्पियर करंट कंटिन्यूस भेज सकता है। एप्लीकेशन में इसकी यही एलईडी ड्राइव करने की ज़्यादा एप्लीकेशन है इसकी, क्योंकि जहाँ पर हमें थोड़ी हाई करंट की एलईडी यूज़ चाहिए होती है, वहाँ हम इसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे ये है, एलईडी की एप्लीकेशन में काफ़ी है इसकी। तो वही इसका देखो, आप देखो इसका सीरियल आउट जो है वो इसके सीरियल इन में चला गया। तो आगे से हम कितने को भी आगे भी ले जाओ, कितना भी, ये देखो लिखा हुआ टू सीरियल इनपुट स्टेज ऑफ नेक्स्ट, आगे तक ले जाते रहो इसको, जितनी मर्जी उतने ले जा रहो, इन सब का आगे फिर। अब ये इसका पूरा करंट कैलकुलेशन और वैल्यूज वगैरह का सारा है। ये आप इसकी टिपिकल एप्लीकेशन है, रिलीज के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रिले भी कर सकते हैं इसमें हम कंट्रोल, कोई ऐसी मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे मैं नए किसी और वीडियो के साथ